बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेर से, सतगुरु महाराज जी की असीम मेर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की चौथी परिक्रमा में है। आज हमें माणिक पहाड़ की चांदनी की ओर और घेर कर उतरते उन महाबिलन हिंडोलों की ओर बढ़ना है। उससे पहले धनी चरणों में वंदना। आजो आजो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं मानिक पहाड़ की तरफ। पहाड़ मानिक मोहल कई, यो पहाड़ मोहल अनेक। सब अपार अलेखे, इन जिमी कहाँ लो कहूँ विवेक। कहाँ लो कहूँ विवेक। मानिक पहाड़ की वो शोभा अनोखी, मानिक पहाड़ की वो शोभा अनोखी। पिया तेरी मेहर से, पिया तेरी मेहर से रूहों ने देखी। मानिक पहाड़ की वो शोभा अनोखी। मानिक मोहलों के सुख वो अपार है। एकादशी की चांदनी रातें उस्तवार हैं। मानिक मोहलों के सुख वो अपार है। एकादशी की चांदनी रातें उस्तवार हैं। राज क्षमा संग बैठी 12,000 सखी। पिया तेरी मेहर से रूहों ने देखी। 12,000 मंदिर घेर के आए, चौरस गोल हार में है सजाए। 12,000 मंदिर घेर के आए, चौरस गोल हार में है सजाए। बीचों बीच स्तून की शोभा लेकी। पिया तेरी मेहर से रूहों ने देखी। पिया तेरी मेहर से रूहों ने देखी।
बीस भौम टापो महल देखो देखी जाए, उस पे राज श्यामा संग चांदनी पे आए, उस पे राज श्यामा संग चांदनी पे आए। अंग अंग उलसत गालों में है सुर की, पिया तेरी मेहर से रूहों ने देखी, पिया तेरी मेहर से रूहों ने देखी। बारह हजार आड़ी खड़ी जल लहरें, चह बच्चों में मिले रंग सुनहरे। बारह हजार आड़ी खड़ी जल लहरें, चह बच्चों में मिले रंग सुनहरे। शोभा ये अनुपम जाए ना लखाई, पिया तेरी मेहर से रूहों ने देखी, पिया तेरी मेहर से रूहों ने देखी। विशाल थम्बों में विशाल मेहराबे, बीच में लंबे हिंडोले साजे। विशाल थम्बों में विशाल मेहराबे, बीच में महाविलन हिंडोले साजे। गिनती तो गिन के भी जाए ना गिनी, पिया तेरी मेहर से रूहों ने देखी, पिया तेरी मेहर से रूहों ने देखी। भौम दर भौम नहरे महानद में आए मिली, ओ भौम दर भौम नहरे महानद में आए मिली, देखो बन के महलों की हरियाली खिली, पिया तेरी मेहर से रूहों ने देखी, मानिक पहाड़ की वो शोभा अनोखी, मानिक पहाड़ की वो शोभा अनोखी, मानिक पहाड़ की वो शोभा अनोखी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमें माणिक पहाड़ की चांदनी की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रदर्शन है, ये नीचे की शोभा और ये चांदनी की शोभा। तो हमने शोभा जानी थी कि जब हम भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आए तो घेर कर परिक्रमा रोस और घेर कर फिर मंदिरी दीवार की शोभा। भीतर गए थे तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे और ठीक मध्य एक चबूतरा जिसके 3 हिस्से हुए। एक हिस्से में घेर कर माणिक महल, एक हिस्से में घेर कर गोलाई में 12,000 हास में गोलाई में एक भूम भर ऊंचा चबूतरा
जिन पर 11,980 भूम ऊपर से हिंडोले आए। तो अब हम शोभा देखते हैं कि हवेलियों के ऊपर क्या शोभा आएगी, माणिक महल के ऊपर क्या शोभा आएगी, और मध्य चबूतरे पर। ये देखिए, ये देखिए सुंदर सा जी, जो ठीक मध्य चबूतरा है। एक और नक्शा दिखाती हूँ। हवेलियों के फिरावे संपूर्ण हुए तो यहाँ पर एक चबूतरे की शोभा आई, जिनमें एक चबूतरा तो हुआ, 3 हिस्से हुए इस चबूतरे के। एक हिस्से में घेर कर माणिक महल आए भोंबर ऊंचे चबूतरे पर। एक हिस्से में ये 12,000 पहलों में भोंबर ऊंचा चबूतरा आया, और तीसरे हिस्से में भोंबर नीचे बाग बगीचे आए। तो ये जो मध्य चबूतरा है, जिनमें 12,000 हिंडोले, 11,980 भूम ऊपर से हमने देखे, जल का स्तून देखा, तो इन स्थान पर तो चांदनी में टापू महल, और ये जो माणिक महल है, इन स्थान के ऊपर छत पे दहलान की शोभा, और इन दोनों के मध्य यहाँ पर ताल, और घेर कर जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं, उन स्थान पर हो जाएंगे बगीचे। ये देखिए, इन मध्य चबूतरे के पर ये देखिए टापू महल, माणिक महल पर ये दहलान की शोभा, और ये जो बगीचा है उस जगह ताल। अभी हम शोभा देख रहे हैं कि किन स्थान पर कौन सी शोभा आएगी। ये देखिए, सदगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन से। अब यहाँ देखिए, ये घेर कर माणिक महल की हार दिखाई दे रही है अपने को। ये घेर कर गोलाई में 12,000 पहल का भोंबर ऊंचा चबूतरा, जल का स्तून। अब चांदनी में ठीक इस स्थान के ऊपर तो आ जाएगी ये दहलान, और ये जो मध्य चबूतरा है, जिनमें जल का स्तून है, बगीचे हैं, घेर कर थंब है, उन स्थान पर आ जाएगा टापू महल। ये देखिए, तो जब हम चांदनी पर आते हैं, 12,000 भूम ऊपर जब हम माणिक पहाड़ की चांदनी पर आए, तो ठीक मध्य भूम पर ऊंचे चबूतरे पर टापू महल, जहां हमने 12,000 हिंडोले देखे, 11,980 भूम ऊपर से आते। घेर कर जो माणिक महल थे, उनके ऊपर दहलान की शोभा, और इन दोनों के मध्य ताल। जो 12,000 आड़े खड़े त्रिपोली आए थे, उनकी छत पर नहरें हो गई, और जो हवेलियां आई थी, उनकी छत पर बगीचे हो गए। ये देखिए, ये देखिए, जो त्रिपोलिये थे उनकी छत पर नहरें, हवेलियों की छत पर बगीचे, और गुर्जों की चांदनी पर हो गए गुर्जन के कुंड। तो ये तो एक हमने जाना कि कौन सी शोभा किन स्थान पे आई है। अब एक एक शोभा को विस्तार से करते हैं। सबसे पहले ठीक सेंटर में आ जाइए, भूम भर ऊंचा चबूतरा, और इन चबूतरे पर 20 भूम 21वीं चांदनी की एक मोहलात, और क्योंकि घेर कर टाल आया है तो इसको कहते हैं टापू महल। अब ये टापू महल देखिए कैसे शोभा लिया आया है। टापू महल की शोभा किस प्रकार से आई है वो देखते हैं। ये देखिए, ठीक मध्य, ये देखिए यहां से लेकर, ये मेरा कर्सर घूम रहा होगा, यहां से ये गुलाई में 12,000 पहल का भूम भर ऊंचा चबूतरा चांदनी पर उठा। 12,000 भूम का, 12,000 पहल का भूम भर ऊंचा चबूतरा, 12,000 हांस है, और प्रत्येक हांस में महल की शोभा नजर आ रही है। और ये देखिए, मंदिर अपने को किसकी याद दिला रहे हैं? ये मंदिर अपने को रंग महल के बाहरी हर मंदिरों की याद दिलाते हुए ना, वो भी ऐसे आपस में सट कर आए हैं। उनका भी प्रदर्शन देखते हैं तो बाहर की तरफ झरोखा और 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं, एक एक दरवाजा दाएं बाएं और एक भीतर की तरफ। लेकिन यहाँ पर ये माहौल है, विस्तारित है, लेकिन ये माहौल आपस में सटे हुए हैं, ये माहौल आपस में जुड़ते हुए। एक सेकेंड। अब इन एक माहौल में आइए, बाहर की तरफ शोभा हम देखते हैं तो 2 दरवाजे और एक झरोखा नजर आ रहा है। चित में शोभा श्री रंग महल की तरह ही मेरी तो बनती हुई कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, जिनमें 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और एक झरोखा।
क्योंकि ये देखिए प्रदर्शन बिल्कुल महाराज श्री जी ने वैसा ही प्रदर्शन दिया है जो रंग महल की बाहरियार मंदिरों का है। झरोखे की शोभा, दो दरवाजे, एक एक दरवाजा पाखी में और एक भीतर था, और चारों दिशाओं में देखिए आप ये दरवाजे के मोहल बनते हुए, दरवाजा और दाएं बाएं चौखटे चबूतरे। फिर हम अंदर आएंगे तो एक थम की हर दो गली, भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे आ गए। फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के ठीक मध्य जल का स्तून, और जल के स्तून को घेर कर सुंदर बैठक, जल के स्तून को घेर कर सुंदर बैठक गिलम के ऊपर। ठीक मध्य हम भीतरी गली में देखेंगे ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है ना। ये चबूतरे की शोभा ठीक वैसे ही रहेगी जैसे हमने देखा था, चबूतरे पर स्तून, स्तून को घेर के बगीचा, बगीचे को घेर के बैठक। तो ये शोभा ऊपरा ऊपर जाएगी। 20 फोम 21वीं चांदनी, चांदनी पर जाकर ये स्तून खुलता हुआ और वहां पर ये शोभा होती हुई। ये देखिए, चांदनी पर जाकर ये स्तून खुल जाएगा 20 फोम 21वीं चांदनी पर। ये देखिए, इस कुंड को घेर के फिर बगीचों की हार और घेर कर ये किला, किनार पर कठेड़े की सुंदर शोभा। ये देखिए, महाराज श्री जी के प्रदर्शन से हम देखें, ये कुंड खुलता हुआ, कुंड को घेर कर ये देखिए सुंदर रोंस, और रोंस को घेर कर बगीचे, और चारों दिशाओं में दरवाजे के हाथ में आने जाने का स्थान। और फिर ये घेर कर देखिए गिलम पर बैठ के, और देखिए दरवाजे का हाथ कुछ अलग ही नजर आता हुआ। दरवाजे का हाथ अलग से था ना, कि दरवाजा दाएं बाएं चौखटे चबूतरे, तो ऊपरा ऊपर वो चौखटे चबूतरे जा रहे हैं तो उनकी शोभा। और दिल ये भी दृढ़ होता है कि चौखटे चबूतरे हैं तो इनकी छत पर गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका भी होगी। ये भूम दर भूम चौखटे चबूतरे जा रहे हैं। चौखटे चबूतरे अभी तक धनी ने जहां दिखाए, उनकी छत पर चार थंब ऊपर गुम्बद, कलश, ध्वजा, पताका, त्योरी संपूर्ण शोभा आती है। तो ठीक मध्य हमने टापू महल की शोभा देखी। सबसे पहले रोंस, फिर घेर कर 12,000 महल आपस में जुड़ते हुए, उनमें झरोखों की शोभा, उनमें दरवाजों की शोभा, एक थंब की हर दो गली, फिर भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के ठीक मध्य जल का स्तून, जल के स्तून को घेर के बगीचा, और घेर के गिलम पर सुंदर बैठ के। और ये शोभा भूम दर भूम 20 फोम और 21वीं चांदनी पे जल का स्तून खुलता हुआ। तो ये तो हुआ टापू महल। अब हमने देखा था माणिक महल की छत के ऊपर दहलान आती हुई। तो यहाँ पर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता हुआ। ये देखिए, ये भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता हुआ। अब इन चबूतरे पर दाएं बाएं की रोंस की जगह छोड़कर चार थंब, उनमें तीन मेहराबे। ये देखिए, अगर हम चार थंब लेते हैं, ये देखिए, एक सेकेंड, मान लीजिए ये एक थंब, ये दूसरा थंब, ये तीसरा, और ये चौथा। अब इन चार थंबों पर ये तीन मेहराबें आएंगी। तो इन चार थंबों के दरमियान कितनी गलियां हुई? एक, दो, तीन। तो यहां पर ये देखिए, इन स्थान से लेके इन स्थान तक, ये देखिए मैं एरो कर रही हूं, यहाँ पर दाएं बाएं रोज की जगह छोड़कर चार थंब उठे। उन चार थंबों पर तीन मेहराबे, जिनमें तीन गलियां यानी तीन दहलाने, तीन खुले स्थान आने जाने के बनते हुए। ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए पहला थंब, दूसरा थंब, तीसरा थंब, चौथा थंब, उन पर ये सुंदर मेहराबे। भीतरी गली को महाराज जी ने हरे रंग में दिखा रखा है, दाएं बाएं की मेहराब को पीले रंग में, और रोज की शोभा को लाल कलर में इधर हरे रंग में जैसे दर्शाते हुए। तो यहाँ पर प्रथम भूमिका में चार थंबों के मध्य तीन गलियां पूरी गोलाई में घेर कर 12,000 हाथों में, अर्थात एक सुंदर दहलान प्रस्तुत होती हुई। अब इनकी छत पर, अब ये जो ये वाला थंब है और इधर भीतर वाला थंब, ये तो यही छूट गए। भीतरी थंब जो दो है ये वापिस उठे, और ये भीतरी गली की दूसरी भूम आई। तो इस तरह से दो भूम, तीसरी चांदनी की ये दहलान। ये देखिए, हम देखते हैं इसको नक्शों से। ये देखिए सुंदर साथ जी,
ये देखिए प्रथम भूमिका में आपको 4 थंब नजर आ रहे हैं। 4 थंबों के मध्य 3 गली, ये भीतरी गली और ये दाएं बाएं की गली। अब इनके ऊपर छत, दाएं बाएं की गली के ऊपर तो चांदनी आ गई, भीतरी गली पर फिर थंब उठे और उन पर दहलान। तो इस तरह से ये हो गई दहलान। अब भूम पर ऊंचे चबूतरे पर ये दहलान है, भूम पर ऊंचे चबूतरे पर ये टापू महल है, और जो बीच में भूम भर गहराई है वहां पे हो गया जल। तो ये जल की शोभा, तो इसको कहते हैं टाल। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं ये जल भी कैसे आया। 20 भूम 21वीं चांदनी पर जो जल का स्तून फूटा, उन्होंने पहले तो सबसे पहले जो चांदनी पर बगीचे आए उनको जल दिया। फिर भूम दर भूम टापू महल की 20 भूमों तक जल आया। फिर जल टापू महल की इन रोंस में आया। इन रोंस से 12,000 घरनालों से जल इन ताल में समाहित हुआ। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं इस शोभा को। ये देखिए सुंदर सा जी, भूम दर भूम जल नीचे आके जब इन रोंस के तले पहुंचता है। अब ये देखिए आपको यहाँ पे जाली द्वार नजर आते हुए। ये जो टापू महल की रोंस है, चबूतरा है, इस चबूतरे पर ये देखिए ये देखिए जाली द्वारों पे निशान लगाती हुई। जहां पे दो पहल मिल रहे हैं वहां पे ये जाली द्वार आते हुए। इन जाली द्वार से जल की धाराएं इन ताल में, तो आप इन रोंस पे हैं। उस शोभा महसूस कीजिए कि यहाँ से अंडरग्राउंड जल की धाराएं इन ताल में समा रही हैं। जल की वो गति, जल की गर्जना की इन विशाल धाराएं, कितनी विशाल धाराएं होंगी जो जल में समाती हुई। अब यहां से जल आगे बढ़ेगा। ये देखिए जल यहां से आगे बढ़ता हुआ। अब यहाँ पे अपने को पुणे एक घरनाला मिलता हुआ, यानी एक द्वार मिलता हुआ जिससे जल आगे जाए, जैसे अपने घरों में पाइपें लगाते हैं। अब यहाँ से जल इन दहलान के अंडरग्राउंड होकर आगे बढ़ेगा, है ना, अंडरग्राउंड होके आगे बढ़ेगा। उसके बाद क्या शोभा है वो देखते हैं अभी। तो इस तरह से हमने शोभा देखी अभी कि यहाँ पे जल का स्तून खुला, इन बगीचों में जल आया, भूम दर भूम 20 भूमों तक जल होता हुआ जल पहुंचा तले की भूमिका में। फिर यहाँ पे इस ताल में समा गया। अब ताल से अंडरग्राउंड चला इन दहलान से। फिर ये देखिए जल की धाराएं इन भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ कुंड आए हैं। इन कुंडों में ये जल जाता हुआ, ये देखिए जहां दो पहल मिल रहे हैं उन पहलों के ठीक सामने यहाँ पर कुंड आते हुए। हमने तले भी देखा था कि जब घेर के माणिक महल हैं जहाँ पे उन पहलों का हांस आया है, वहां पे कुंड आए हैं। उन कुंडों की ठीक छत के ऊपर ये कुंड आए हैं। अब अंडरग्राउंड जो जल आ रहा है वो जल की धाराएं भूम पर नीचे इन कुंडों में पड़ती हुई। तो हम चांदनी पर है, इन दहलान को देख रहे हैं, तो ये भूम भर की जल की धाराएं घेर कर अपने को 12,000 झरने नजर आते हुए। ये देखिए अब ये संपूर्ण चांदनी का दृश्य, टापू महल, ताल, दहलान और जल की धारा भूम पर नीचे आती हुई। अब 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें चली। ये नहरें जो हमारे नीचे त्रिपोली आई हैं ठीक उनकी छत पे है। मध्य गली के ऊपर नहर, दाएं बाएं गली के ऊपर 3 से हो गई मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगोकुरस, जैसे अपन ने फूलबाग में देखा। तो 12,000 कुंडों से 12,000 खड़ी नहरें निकली जो गुर्जन के कुंडों में जाके समा रही हैं, और 12,000 गोलाई में नहरें। अब इनके अंदर जैसे नीचे हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हवेलियां देखी, यहाँ पर 12,000 बगीचों की 12,000 हारें। और आड़े खड़े जहां पे नहरें कट रही हैं वहां पर कुंड, और उन कुंड के ऊपर 4 थंब, उन पर छत और उनमें हिंडोले। जो शोभा हमने भूम दर भूम नीचे भी देखी। ये देखिए जहां नहरें आपस में कटी वहां पर देखी 4 थंब, उनकी मेहराबों में हिंडोले। मैं और नक्शा दिखाती हूँ आपको अभी। ये देखिए सुंदर सा जी नजदीक से, जहां आड़ी खड़ी नहरें कटी वहां पर ताल होते हुए
उन तालों की चारों ताल या कुंड कहें, उनके चारों कोनों पर थम, उन पर छत होती हुई। ये देखिए, अब ये कुंड आपस में भी मिलान कर रहे हैं। ये देखिए, पूरे गोलाई में भी मिलान कर रहे हैं और इस तरह से खड़ी नहरें भी मिलान कर रही हैं। और भीतर जो बगीचे हैं ये भी भूम भर उठ के यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें निकली, 12,000 आड़ी नहरें। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटी वहां पर कुंड हुए, तो 12,000 कुंडों की 12,000 हारे। जो हमने नीचे देखा था कि भूम दर भूम 12,000 कुंडों की 12,000 हारों में हिंडोले आए हैं, तो ठीक यहाँ पर भी कुंडों में चार थम, चार मेहराबे, उनमें हिंडोले, विशाल झूले। अब यहाँ पे इन कुंड ने इन कुंड से मिलान कर लिया, इस तरह से भी और इस तरह से भी, और उन मिलाप में भी हिंडोलों की शोभा। और यहाँ जो बगीचे हैं वो बगीचे भी भूम पर उठ के यहाँ से मिलान कर लेते हैं, तो एकल चांदनी हो जाती है। दहलान के बराबर एकल चांदनी, दहलान से ही जगह भूम पर नीची थी, दहलान के बराबर एकल चांदनी। ये देखिए, इन बगीचों ने चांदनी से एकल मिलान कर लिया। अब इनसे हम दौड़ते हुए दहलान में जा सकते हैं, है ना। दहलान और ये चांदनी, इन कुंडों की चांदनी एक रूप मिलान करती हुई। इन बगीचों ने भी मिलान कर लिया, तो यहाँ हम दौड़ भाग सकते हैं। तो इस तरह से चांदनी की शोभा में ठीक मध्य हमने देखा टापू महल, टापू महल को घेर कर हमने ताल, ताल को घेर कर दहलान, दहलान से वो 12,000 जल की धाराएं, 12,000 नहरें बुर्जों के कुंडों में समाती हुई, 12,000 आड़ी, उनमें कुंड बनते हुए, उनमें हिंडोले। और एक प्यारी शोभा कि यहाँ पे जो जल है वो जल इन थंबों से ऊपर चढ़ता है। इन चांदनी पे ये थंबों से जल ऊपर चढ़ता है और इन छत से झरनों के रूप में वापस गिरता है। आप उन शोभा को महसूस कीजिए कि आप इन डोलों में झूल रहे हैं और ऊपर से जल की बारीक बूंदियां आपको भिगो रही हैं। चारों कोनों से जल ऊपर उठेगा और झरनों के रूप में आपके ऊपर हिंडोला खाते हुए जल आप पर आएगा। तो ये शोभा हमने देखी चांदनी की। अभी हमने शोभा देखी कि जल कैसे उतरा और ताल तक पहुंचा और ताल से इन कुंडों तक पहुंचा, है ना। यहां तक हमने शोभा देख ली। अब इन कुंडों से जल कैसे नीचे जाता है, ये देखिए। ये देखिए, अब यहां से भूम भर नीचे जल इन कुंडों में आ गया। एक जगह तो ये हो गई कि ये जल जाके गुर्जन के कुंडों में समा गया। अब इसके अलावा ये जल, ये जो अपने को हिंडोले नजर आ रहे हैं, इनके नीचे जो कुंड हैं, इन कुंडों से भी भूम दर भूम पानी नीचे उतर रहा है। 12,000 कुंडों की जो 12,000 हारें आई हैं, उनसे भी जल नीचे उतर रहा है। और जल उतरने की एक विधि अभी अभी और देखेंगे हम। तो यहाँ से भी जल भूम दर भूम होकर नीचे उतर रहा है। तो ये हमने चांदनी की शोभा देखी। ठीक मध्य टापू महल, टापू महल को घिर के ताल, दहलान, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बगीचे, और जहाँ नहरें कट रही हैं वहां पर कुंड, और इन कुंडों का आपस में मिलान हुआ है। और मिलान होकर, और इन बगीचों से मिलान होकर ये दहलान के साथ एक रूप हो जाते हैं। ये देखिए, एकल चांदनी, इनकी आपस में एकल चांदनी हो जाती है। अब जल उतरते उतरते जब प्रथम भूमिका में पहुंचता है इन कुंडों में, इन कुंडों से गुप्ता गुप्त बाहर चलता है। और इन जाली द्वारों से इन चबूतरे को घेर कर जो कुंड आए हैं, उन कुंडों में जल की धाराएं गिरती हैं। ये शोभा आगे देखेंगे अभी। तो सुंदर सा जी, ये शोभा हुई चांदनी की। इन शोभा में कोई क्वेश्चन हो तो कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं भी चांदनी का एक पूरा पिक्चर सामने ले आती हूँ। ये चांदनी की संपूर्ण शोभा। चौखटे गुर्जों पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। यहाँ तक की शोभा क्लियर है, तो सुंदर सा जी आगे शोभा में चले। ये देखिए दहलान की शोभा। और इन मिलान ने देखो
ढलान से मिलान किया हुआ है। ढलान से भी उतरती भूमभर सीढ़ियां और ये जल की धारा, इन मिलान के नीचे जल की धारा, ये देखिए। शोभा क्लियर है यहां तक? ये देखती चौखटे गुर्जों पर गुम्मट कलश ध्वजा पताका। आशु घेर के शोभा कराऊं या यहीं तक रुकना है? आशु। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे बढ़े या यहीं रुकना है? घेर कर शोभा कर लेते हैं। यहां तक शोभा क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी दीदी। दीदी जो आपने 3 हिस्सों में बताया, एक हिस्सा तो वो हो गया जहाँ पर हमारे चबूतरा उठा था, झूले आए थे 180 तो वो बहुत ऊंचे, टापू महल हो गया वहां पर। वहां पर टैपू में। और और एक जहाँ हिस्से में मोहन आए थे दहलान हो गई। एक हिस्से में दहलान हो दलान, गई। और एक और हिस्से जो में जो ताल हो गया। और जो हवेलियां बनी थी वहां पर बगीचे आ हवेलियां गई नहीं, है। हवेलियों की बात नहीं कर रही, अभी हम सिर्फ भीतर की बात कर रही है। तीन हिस्से जो भीतर चबूतरा था, एक हिस्से में दहलान, एक हिस्से में ताल, एक हिस्से में टापू महल। हवेलियों की अच्छा छत पर तो ये बगीचे आ गए ना। अच्छा, वही मैं पूछ रही हूँ। हम्म। ठीक है। ये देखो संपूर्ण चांदनी का दृश्य, है ना। हम्म ये देखो माणिक महल, माणिक महल की छत पर दहलान, मध्य जो चबूतरा था उस पर 20 भूम 21वीं चांदनी का टापू महल, इन दोनों के बीच में भूम पर गहरा ताल। अब यहाँ से जल की धाराएं भूम पर नीचे गिरी, वहां से 12,000 नहरें निकल गई, है ना। 12,000 नहरें। और ये देखिए भूमबर की उतरती सीढ़ी, क्योंकि हम भूमबर नीचे आ गए। अब जहां पर नहरें कटी वहां पर चार थम उनकर हिंडोले। अब इन्होंने आपस में भी मिलान कर लिया, वहां पर भी हिंडोले। और ये बगीचे भी भूमबर उठे और इनका एकल मिलान हो गया, तो यहाँ पर हम आराम से दौड़ भाग सकते हैं। फिर हम ये अच्छा देखेंगे जो अपने 12,000 दरवाजे और चौखटे गुर्ज आए थे उनके ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका, और जो गुर्जन के कुंड आए गुर्ज आए थे गुर्जों के ऊपर कुंडों की शोभा। हम्म तो अभी जल की जो विधि हमने देखी कि यहाँ से जल नीचे आया, वो जल इन ताल हम्म में आया, ताल से भोंबर नीचे यहाँ पर आया, यहाँ से 12,000 नहरें निकली, 12,000 गुर्जन के कुंडों में समा गई। प्लस ये जो 12,000 की 12,000 कुंड आए हैं, इन कुंडों से भी जल नीचे चला गया। हम्म ये जल की एक विधि है, अभी एक विधि और होगी। हम्म ठीक है सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो माणिक पहाड़ का विस्तार है, जवेरों की नहरों की जो 10वीं नहर थी और 11वीं नहर के मध्य जगह है 2 करोड़ 36 लाख कोस। और माणिक पहाड़ आया है सिर्फ 16 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई में। एक बार गिनती बता रही हूँ कि घेर कर विस्तार कितनी लंबी जगह में आया है। तो माणिक पहाड़ का विस्तार आया 16 लाख कोस में। अब 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार कोस की जगह इधर रही, इसी तरह से यानी चारों तरफ घेर के हम कहीं भी देखें, माणिक महल के चबूतरे से घेर कर महानद तक जगह है 1 करोड़ 10 लाख 25 हजार कोस। तो घेर कर अपनी ये जगह हो गई, है ना। माणिक पहाड़ तो 16 लाख कोस में है, लेकिन उसको घेर के जो जगह है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या शोभा रहेगी? सबसे पहले तो हम ये पिक्चर देखें। ये जो माणिक पहाड़ का भूम ऊंचा चबूतरा है, उन चबूतरे के साथ लगते हुए 12,000 कुंड, जो अभी हमने देखा था जल कुंडों से भूम दर भूम नीचे आता है, फिर वो
बाहर निकलता है, इन चबूतरे से होकर जल की धाराएं इन कुंडों में आती है। ये देखिए, ये देखिए, भूम दर भूम जल उतरते हुए जो बुर्जों के ठीक सामने कुंड आए हैं, उन कुंडों में जल आता है। फिर जल की धाराएं यहाँ से भूम भर नीचे घेर कर जो 12,000 कुंड है, वहां पे उन 12,000 कुंडों में ये जल निकल आता है। अब यहाँ से 12,000 नहरें निकलती हैं, जैसे हमने चांदनी पर देखा। 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें खड़ी और 12,000 आड़ी नहरें। ये देखिए, अब यहां से नहर चली 12,000 और 12,000 ही ऐसी गोलाई में। तो आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटेंगी, यहाँ पर भी तालों की शोभा आएगी। यहाँ पे विस्तार शोभा है, इसलिए ताल बोलते हैं। कुंड भी कह सकते हैं, चौबच्चा भी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि विस्तार है तो यहाँ पे ताल करके शोभा दी गई। तो जहां पर आड़ी खड़ी नहरें कटती हैं, वहां पर ताल हुआ। तो घेर कर ताल कहे, कुंड कहे, तो घेर कर 12,000 तालों की 12,000 हारें जमीन पर भी हो गई। जैसी शोभा हमने चांदनी पर देखी ना, चांदनी पर भी हमने क्या देखा था कि जल की धाराएं भूमर नीचे आ रही हैं कुंड में, ढलान से लगते कुंड में, वहां से 12,000 नहरें निकली और 12,000 गोलाई में निकली। आड़ी खड़ी नहरें जहां कटी, वहां पर कुंड आए। ठीक ऐसे ही जल की धारा इन कुंडों में आई और यहाँ से फिर 12,000 नहरें निकली। 12,000 ही गोलाई में। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं, वहां पर ताल की शोभा, 12,000 तालों की 12,000 हारे। अब एक एक ताल के चारों दिशाओं में महल है। प्रत्येक दिशा में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें और एक एक मेहराब में 1,000 मंदिर। ये ताल इतना बड़ा है कि इसकी जो घेर कर पाल आई है, उस पाल के 3 हिस्से, दाएं बाएं रौस और मध्य हिस्से में एक बड़ी मेहराब के अंदर 3 मेहराबें और एक एक मेहराब में 1,000 महल। तो 3 मेहराबें यहाँ बाहरी तरफ भी नजर आएंगी और भीतरी तरफ भी नजर आएंगी। भीतर जाएंगे तो रौस और रौस के आगे जल का विस्तार। ये देखिए, ये देखिए, आड़ी खड़ी नहरें जहां कटी, वहां पर ताल की शोभा हुई। अब इस ताल के 3 हिस्से हुए पाल के, ये रौस छूट गई, इधर भी रौस छूट गई और यहाँ पर मोहल आ गए घेर कर। एक बड़ी मेहराब बताई महाराज जी ने, उनमें 3 मेहराबें और उन एक एक मेहराब में 1,000 मंदिर। तो 3,000 मंदिर इधर ऐसे घेर के 12,000 मंदिर। भीतर जाएंगे तो 3 सीढ़ी उतरकर जल रोंस पे आएंगे और उसके आगे जल का विस्तार। अब ये महल भूम दर भूम 5 भूम गए हैं, लेकिन ताल की शोभा पहली भूम में है। फिर उसके ऊपर ऊपरा ऊपर चबूतरा आ रहा है। तो यहाँ जो आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, उनके ऊपर हम सबसे पहले देखें, ऐसे 5 भूम की मोहलातें आ गई है ना। ये देखिए, ताल से नहरें निकली, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटी, वहां पर ताल और ताल के चारों तरफ मोहलातों की शोभा आ गई। अब क्या शोभा रहेगी, उन शोभा को देखते हैं। अब ये देखिए, 5 भूम के 5 भूम के यहाँ पे महल आ गए। अब यहाँ पर भी देखिए, ये माणिक पहाड़ का चबूतरा, चबूतरे से लगते जमीन पर 12,000 कुंड, इनसे 12,000 नहरें जो महानद में समा रही हैं और 12,000 ही आड़ी नहरें। अब ये जो ताल है, इन तालों पर चारों दिशाओं में महल की शोभा, ये महानद। अब हम देखेंगे जो 5 भूम के महल है। ये देखिए, ये माणिक पहाड़ का चबूतरा, बुर्ज, बुर्ज से लगते जमीन पर कुंड और कुंड से नहर चली और ये पहली हार ताल। अभी सिर्फ पहली हार ताल पे फोकस करते हैं, गोलाई में घेर के जो 12,000 ताल आए हैं। अब इन तालों के 5 भूम छठी चांदनी के महल आ गए। अब चारों कोनों के महल भूम दर भूम ऊपर उठते हैं।
चारों कोनों के महल भूम दर भूम ऊंचाई में उठेंगे, एक थम माफक। भूम दर भूम इनमें दरवाजे झरोखे, है ना, ऊपरा ऊपर एक गुर्ज के रूप में जाएंगे, एक थम के रूप में। 12,000 भूम ऊपर। ये जो चारों कोनों के महल है 12,000 भूम ऊपर जाएंगे। ये देखिए चारों कोनों, ये देखिए ये महल निकलते हुए जो 12,000 भूम तक जाएंगे। 12,000 भूम के बाद जाकर, एक मिनट सुंदर सा जी, मेरे को नक्शा निकालना होगा, नक्शा नहीं है शायद। हम्म। ये देखिए सुंदर सा जी, ये 5 भूम के महल। अब ये देखिए चारों कोनों के थंब रूप में ये महल उठ रहे हैं 12,000 भूम तक। तो जब ये 12,000 भूम ऊपर उठेंगे, ये देखिए, अब विचार करें, माणिक पहाड़ भी 12,000 भूम ऊपर, और घेर कर जो पहली हार ताल आए हैं उन तालों पर 5 भूम छठी चांदी के महल हो गए। फिर चारों कोनों के थंब उठे और 12,000 भूम तक गए। 5 भूम सहित 12,000 भूम तक गए। अब माणिक पहाड़ की 12,000 भूम और इनकी 12,000 भूम, उसमें फर्क होगा ना, क्योंकि माणिक पहाड़ तो भूम और ऊंचे चबूतरे से है और ये जमीन से है। तो इनकी 12,000 भूमि माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे। ये देखिए ये माणिक पहाड़ का ये रहा, गुर्जन का कुंड यहाँ पर है ना, ये देखिए, एक सेकेंड। माणिक पहाड़ का गुर्ज का कुंड ये देखिए अपने को यहाँ नजर आ रहा है ना। और पहली हार जो छत पड़ी है वो इस जगह पड़ी है। तो ये देखिए 4 थंबों पे छत पड़ी, इन छत पर ठीक मध्य ताल और ताल को घेर कर सुंदर बैठक। एक बार वापिस शोभा बताती हूँ सुंदर सा जी, ध्यान से सुने, कि अपना जो माणिक पहाड़ का भूमवर ऊंचा चबूतरा है, उन चबूतरे के साथ जमीन पर लगते बुर्जों के ठीक सामने कुंड है। उन कुंडों में जल की धाराएं आई और वहां से 12,000 नहरें निकली और 12,000 ही आड़ी नहरें आई। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटी वहां पर ताल, और उन ताल पर 5 भूम छठी चांदी की मोहलात। तो घेर कर जो पहली हार ताल है, उन ताल की अभी हम बात कर रहे हैं। 5 भूम छठी चांदनी से चारों कोनों की जो महल थे वो ऊपर उठे। भूम दर भूम महल है वो, भूम दर भूम पूरी महल अपनी संपूर्ण शोभा सहित है। उनमें दरवाजे झरोखे, और जुगलदास माझी कहते हैं कि उनसे जल की धाराएं भी छूट रही हैं। तो भूम दर भूम ये थम रूपी महल 12,000 भूम तक जाते हैं। 12,000 भूम यानी माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे। अब यहाँ पे इनकी छत पड़ गई, छत पे कुंड और घेर कर सुंदर बैठक। अब यहाँ पे फिर एक भूम की मोहलात उठी। अब इन मोहलात पर छत, अब इन छत के ऊपर आ गई बैठक। चारों कोनों में आप ये देखिए गुम्मट, यहाँ पर सुंदर चबूतरा, चबूतरे पर बैठक। अब इन कुंड ने आगे छज्जा निकाल के गुर्ज से मिलान किया। उस मिलान में भी नहर आ गई और दाएं बाएं रोस आ गई। और ये देखिए इन्होंने भी जाके मिलान किया, तो ये मिलान जाके हो गया गुर्जन के कुंडों से। ये देखिए ये मिलान हो गया गुर्जन के कुंडों से, और इसका मिलान हुआ एक भूम नीचे जाके इन गुर्ज से। ये देखिए मैं थोड़ा चौड़ा कर रही हूँ, ये देखिए, है ना, ये देखिए एक मिलान तो हुआ एक भूम नीचे, और एक मिलान हुआ गुर्जन के कुंडों से। जो छत पड़ी वो गुर्जों के कुंडों पे, और नीचे नहर। अब जो गुर्जों के कुंडों में जल था वो जल धाराओं के रूप में इस नहर में आया, और नहर से आके इन पहली हाट तालों में आ गया। तो इस तरह से जल अब अपना उतर गया एक भूम नीचे। जल ये देखिए एक भूम नीचे उतर गया।
जल अब एक भूम नीचे उतर गया। अब जो दूसरी हार ताल है, ये 12,000 भूम उठे थे, दूसरी जो तालों की हार है उनमें ये थम उठेंगे 11,999 भूम, यानी इस कुंड से एक भूम नीचे। ये देखिए, अब इनका मिलान हो गया इन थंबों से, ये जो थंब रूपी मोहल है इनसे इनका आके मिलान हो गया, और उस मिलान में नहर और ये देखिए ताल। अब यहाँ पे फिर एक भूम के मोहल उठे, यहाँ पे चबूतरा, चारों कोनों में गुमटी, और इनका मिलान हो गया इन ताल से। अब यहाँ से जल अंडरग्राउंड इस छत के नीचे से जल की धारा इन नहर में, और नहर से इस कुंड में, तो जल अब एक भूम और नीचे उतर गया। अब घेर के जो तीसरी हार है वो 11,998, ऐसे क्रमशः उतरते उतरते जल पहली भूम में आ जाता है, और वहां से फिर वो जल महानद में समाता है। ये देखिए, एक एक भूम उतरता जल, ये देखिए एक एक भूम उतरता जल। और ये जो आड़ा मिलान हो रहा है, इन मिलान में भी नहरें और इनके ऊपर भी छत, तो नहरें जितनी भी आई हैं वो सब ढपी हुई हैं, उनके ऊपर एकल छत है। जितनी नहरें आई हैं उनके ऊपर छत आई है। अब इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये तो हुआ माणिक पहाड़ का चबूतरा। माणिक पहाड़, उस पे 12,000 भूम ऊपर माणिक पहाड़, ये माणिक पहाड़ की चांदनी का दृश्य। अब यहाँ पे जो घेर कर पहली हर ताल है, ये वो ताल उठे भूम 12,000 भूम, एक भूम नीचे मिलान करते हुए और जल की धारा, फिर ये उठेंगे 11,999, ऐसे उतरता उतरता क्रम, जल उतरते उतरते आखिर में महानद में समा जाता है। ये देखिए, आखिर में जल, ये देखिए इस नहर में आता हुआ और यहाँ से फिर महानद में समाता हुआ। और महानद बेहद ही विशाल आई है। शुरू में नहरें थी 400 कोस की, यहाँ पर लगभग 6,000 कोस का विस्तार आ गया। एक हाथ में नहर, एक एक हाथ में पाल, पाल के भी 3 हिस्से हुए। ठीक मध्य कमर भर ऊंची पाल पर थंबों की आरे, उनमें हिंडोले, और इन पर एकल छत होती हुई, और उनमें भी हिंडोले, जैसे अपनी ढपी जमुना जी, उसी तरह से यहाँ पर ढपी जमुना का नूर, और उनके ऊपर हिंडोलों की शोभा जल पर। पाल के ऊपर जो थंब आए हैं उनमें हिंडोले, 2 हिंडोले जल पर, 2 हिंडोले पाल पर, और 4 हिंडोलों की ताली यहाँ पर पड़ती हुई, और इनके ऊपर एकल छत। और बीतक साहब में वर्णन है कि इनके ऊपर गुमटियां भी आई हैं। क्योंकि ये मिलान करती हुई है ढपी जमुना से, तो दिल की ये दृढ़ता कि इन पाल पर भी दिहोरी, इन पाल पर भी दिहोरी, और मध्य जहाँ मिलान हो रहा है वहां पर भी दिहोरी। ये देखिए महाराज श्री जी का प्रदर्शन, ये भोमबर ऊंचे चबूतरे का निशान। ये देखिए 11,980 भूम तक महाराज जी ने झूले दिखा रखे हैं। ये ऊपरा ऊपर भूमे, ये चांदनी के दर्शन। घेर कर पहली हार मोहलाते 12,000 भूम उठी, और माणिक पार से एक भूम नीचे मिलान कर लिया। अब जहां मिलान हुआ यहाँ पर हो गया ताल, और इस जगह हो गई नहर। अब यहाँ से जल इस नहर में, और नहर से यहाँ पर इन ताल में। फिर उसके बाद ये जो दूसरी हार घेर कर 12,000 ताल आते हैं, वो रिस्तर से मिलान करते हुए जल अब यहाँ उतरता हुआ, ऐसे उतरते उतरते जल महानद में आकर समाता हुआ। और इनमें महाबिलन हिंडोले, यहाँ पहली हार में 12,000 भूम ऊपर से आते हिंडोले, दूसरी हार में 11,999, 11,998, 11,997, ऐसे हिंडोले 5 भूम छठी चांदनी तक। छठी चांदनी के बाद जो उतरता क्रम है वहां पर हिंडोले नहीं आए हैं। तो इस तरह से घेर के माणिक पहाड़ की शोभा, ये शोभा एक बार मैं वापस पूरी रिवाइज करती हूँ।
ये देखिए, चांदनी पर हमने जल उतरने की जो दूसरी विधि है, चांदनी पर हमने देखा था, टापू महल की चांदनी पर जल उतरा, जल ताल में आया, ताल से जल यहाँ पे जो कुंड आए हैं उन कुंडों में जल आया, वहां से नहरें निकली, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटी उन कुंडों से भी पानी नीचे गया, और ये नहरें आके गुर्जन के कुंडों में समाती हुई। अब ये नहरें कैसे आगे बढ़ती हैं, ये देखिए, भूम दर भूम इन कुंडों से जब जल नीचे उतरता है, तो ये जल अंडरग्राउंड होकर इन रोज से होते हुए इन माणिक पहाड़ के चबूतरे को घेर कर जो ताल आए हैं उन ताल में झरनों के रूप में जल गिरता हुआ। अब यहां से ये देखिए, इन तालों में जल आ गया। अब यहां से 12,000 नहरें ऐसे निकली, 12,000 गोलाई में निकली। अब ये जो गोलाई में पहली 12,000 की ताल है, ये तो देखो बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती ताल है। अब घेर कर ये जो 12,000 की पहली हार है ना, ये जो पहली हार है, पहले तो हमें ये देखिए जितने भी ताल आए हैं उन तालों पे 5 बूंद छठी चांदनी की मोहलात। इनमें छठी चांदनी से चारों कोनों के थम उठे और टोटल 12,000 भूम तक गए, माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे, है ना, माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे। इनका मिलान जाके हुआ गुड़ से माणिक पहाड़ के, और इन मिलान में ठीक मध्य नहर और दाएं बाएं रॉस। फिर यहाँ पे चारों कोनों पे वापिस थम उठे, ये देखिए, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका यहाँ पे कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सुंदर बैठ के। अब इस बैठक का मिलान हो गया, ये देखिए, गुर्जों के कुंडों से। तो नहर के ऊपर भी छत आ गई, इन कुंड के ऊपर भी छत आ गई, आपस में भी ये कुंड मिलान कर लेंगे तो ये जो आड़ी नहर है इसके ऊपर भी छत आ जाएगी, नक्शे में नहीं दिखा रखी, ये आपस में भी मिलान कर लेंगे। अब ये जो चार मेहराबें नीचे बनी, इन चारों मेहराबों में हिंडोले छठी चांदनी पे जाके झूलेंगे। ये जो मेहराब गई, इन मेहराब में भी हिंडोले, है ना, ये जो मेहराब जा रही है दाएं बाएं मिलान कर रही है, इनमें भी हिंडोले। तो अपरंपार हिंडोले। ये देखिए उतरता क्रम कैसे, ये देखिए, भूम दर भूम जल उतरता हुआ। और हिंडोलों की शोभा देखिए, ये देखिए, कुंड के चारों कोनों में थम, उनमें तो हिंडोले हैं ही सही, जो आपस में मिलान हुआ है उनमें भी हिंडोले हैं। और ये हिंडोले ऐसे हैं कि एक एक हिंडोले में आप 12,000 सखी राजश्यामा जी संग बैठ के झूला झूले। तो एक एक भूम उतरता जल, एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां बैठती हुई। और फिर देखिए, उतरता उतरता ये जल ये आखिरी नहर में आता है, और वहां से अंडरग्राउंड होकर इस महानद में समा जाता है। महानद के भी 3 हिस्से होते हुए नहर, दाएं बाएं पाल, पाल के भी 3 हिस्से, ठीक मध्य थंबों की हारे, उनमें हिंडोले, और इन महानद के ऊपर एकल छत होती हुई। तो ये घेर कर उतरते हिंडोलों की शोभा, एक एक भूम जल नीचे उतरता हुआ। तो ये देखिए कितनी प्यारी शोभा, एक एक भूम नीचे जल उतरता हुआ। और नक्शे देखते हैं, ये देखिए, इन महानद में ये जल आता हुआ भूम दर भूम नीचे उतरता हुआ, और घेर कर ये शोभा तो सिर्फ दक्षिण तरफ आई है, घेर कर इन फिरावे में बड़ोवन, मधुवन और महावन के वृक्ष आए हैं, घेर कर पूरे फिरावे में। तो ये अपनी हो गई माणिक पहाड़ की संपूर्ण शोभा। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हुई।
शोभा क्लियर है नहीं है? नेक्स्ट मीट वापस ले में पूरी मानिक पहाड़ की शोभा के लिए जैसे कहो सुंदर सा जी। वैसे क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, पूरी शोभा का विस्तार है उसमें। है क्वेश्चन सुंदर सा जी कोई? ठीक है, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।